Good evening, friends. My name is Dr. Umang Gupta, and I'm a psychiatrist. Today is World Schizophrenia Awareness Day, which is celebrated on every 24th May of the year. तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कि सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया मीन्स स्किज़्म इन थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। मतलब स्किज़्म मीन्स डिवीजन, हमारे थॉट, इमोशन और बिहेवियर के अंदर कुछ डिवीजन आ गई, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है। इसके अंदर क्या-क्या महसूस होता है पेशेंट्स को, इसको हम बोलते हैं शक-वहम की बीमारी भी बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट को शक होने लग जाता है, वहम होता है, हैलुसिनेटरी बिहेवियर हो जाता है, डिल्यूजन्स हो जाते हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लोग मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इंसान खुद से अलग रहने लग जाता है, किसी से बात नहीं करता, कमरे के अंदर चुप के बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा अपने नहाने-धोने का अपना हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, अपनी एपेटाइट मेंटेन नहीं रखते। कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं जो दूसरों को नहीं सुनती। कुछ ऐसे लोग या पिक्चर्स दिखने लग जाते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। इसके अलावा मेमोरी में इश्यूज़ आने लग जाते हैं, इमोशनली इंस्टेबिलिटी होने लग जाती है पेशेंट्स में, एग्रेशन बढ़ जाता है, मार-पिटाई, सेल्फ हार्म हो सकता है, सुसाइडल बिहेवियर हो सकता है या होमिसाइडल दूसरों को मारने वाले भी बिहेवियर इसमें देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण सबसे पहले होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब हमारे जो फैमिली में या हमारे फैमिली ट्री में देखें, अगर किसी को पहले स्किज़ोफ्रेनिया हुआ हो, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के रादर देन नॉर्मल। दूसरा होता है बायोकेमिकल कारण। बायोकेमिकल यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स हमारे ब्रेन में होते हैं, उनके कारण हो सकता है। इनमें से मेन जो पार्ट लेते हैं वो है डोपामाइन, सेरोटोनिन, नोरेड्रेनालिन, गाबा। इन सब के अगर इम्बैलेंस होने लग जाते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। तो इन केमिकल्स के इम्बैलेंस के कारण हमें कुछ सिम्पटम्स जो मैंने आपको बताया वो देखने को मिल सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि अगर एक्यूट फेज़ है तो उसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, वो सुसाइडल या फिर होमिसाइडल थॉट्स के साथ हो सकता है। वो खाना नहीं खाता, इंसाइट नहीं होती, खुद की बीमारी का कुछ लक्षण पता नहीं होते। तो ऐसे पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। फिर अगर क्रोनिक केस हो चुका है तो उसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं ओपीडी बेसिस पे। इसमें हम आजकल जो इतनी न्यूअर एज एंटीसाइकोटिक्स और जो हमारे न्यूअर मेडिसिन आई हैं जिनके बहुत रेयर और कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस पे हम पेशेंट को मेंटेन कर सकते हैं। आजकल वी ऑल्सो हैव लॉन्ग एक्टिंग एंटीसाइकोटिक्स जो कि वंस अ मंथ आप इंजेक्शन बोल सकते हैं, जो महीने में एक ही बार इंजेक्शन लगता है। तो वो भी इसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के अंदर जैसे बिहेवियरल थेरेपीज़ होती है, फैमिली थेरेपीज़, सोशल स्किल ट्रेनिंग और उसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आर्ट थेरेपी, ये बहुत सारी थेरेपीज़ होती है जो कि पेशेंट को एक नॉर्मल इंसान बनने में बहुत मदद करती है और हमारे जो दिक्कत आ गई थी हमारे रहने-सहने में, बिहेवियर में, उसको काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि एक बार हो गया तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते या आप समाज में घुल के नॉर्मल नहीं रह सकते। हाँ, कुछ लक्षण इसके बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं वक़्त के अनुसार, बट दवाइयों से और थेरेपी से हम उनको मैनेज कर सकते हैं और फिट भी होते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल आपके वर्क प्लेस पे या आपके आस-पास समाज में रहने लायक होते हैं। बट हमें इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और आपको लगता है किसी की आपके आस-पास या परिवार में किसी को ऐसे सिम्पटम्स हैं, तो आपको अपने आस-पास जो भी कोई साइकियाट्रिस्ट हो, उनको विज़िट करना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। थैंक यू।